आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत या उपभोक्ता का अतिरेक की धारणा कल्याणवादी आर्थिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उपभोक्ता की बचत के संबंध में विचार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किए। प्रोफेसर जेवेंस ने इसके संबंध में कुछ निश्चित विचार रखा। तत्पश्चात फ्रांसीसी इंजीनियर अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने 1844 में रेखाचित्र एवं गणितीय ढंग से उपभोक्ता की बचत की स्पष्ट व्याख्या का प्रयास किया। उपभोक्ता की बचत की धारणा का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक विश्लेषण करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने 1879 में और 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इसकी व्याख्या की एवं उपभोक्ता की बचत के संबंध में क्रमबद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण कर अर्थशास्त्र में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्रोफेसर हिक्स ने उदासीनता अथवा तटस्थता वक्र रेखाओं की सहायता से इस विचार को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया। आज उपभोक्ता की बचत की धारणा का करारोपण, मूल्य निर्धारण, विदेशी व्यापार आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे दैनिक जीवन का व्यवहारिक अनुभव बताता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए जो कीमत हम देते हैं उससे कहीं अधिक उपयोगिता उन वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रयोग से हमें प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए पानी, नमक, पोस्टकार्ड, बिजली, न्यूज़पेपर आदि ये वस्तुएं उपलब्ध न हो तो हम जो मूल्य वास्तव में चुकाते हैं उससे कहीं अधिक मूल्य चुकाने को तैयार रहते हैं। जैसे माना कि पोस्ट कार्ड के लिए 15 पैसे लगते हैं, पर अगर पोस्ट कार्ड आसानी से न मिले तो अन्य विकल्प के अभाव में हम पोस्ट कार्ड के लिए भी 30 पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। पर अगर हमें पोस्ट कार्ड 15 पैसे में उपलब्ध हो जाता तो इस प्रकार हमें 15 पैसों के बराबर जो बचत या अतिरेक का अनुभव होता है वही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संभावित कीमत जो हम किसी वस्तु विशेष के लिए देने के लिए तैयार हो सकते हैं और वास्तविक कीमत जो चुकाई जाती है, इन दोनों का अंतर
को ही उपभोक्ता की बचत या अतिरेक कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा एक उपभोक्ता जो कीमत किसी वस्तु के लिए देने को तैयार है और जो कीमत वह वास्तव में देता है, उसका अंतर ही संतुष्टि की बचत का आर्थिक माप है। इसे उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के विचार को अन्य स्थान पर इस प्रकार भी परिभाषित किया है। उपभोक्ता की बचत कीमत का वह आधिक्य है जो उपभोक्ता किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा देने को इच्छुक है तथा जो कीमत वह वास्तव में देता है। इसी प्रकार प्रोफेसर टॉजिंग के अनुसार समस्त उपयोगिता और समस्त विनिमय मूल्य को मापने वाली राशियों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। अर्थात जो मूल्य हम देने के लिए तैयार है और जो मूल्य वास्तव में देते हैं, उनका अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि तथा उस वस्तु को प्राप्त करने में किए गए त्याग के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। संतुष्टि तथा त्याग एक मानसिक विचार है जिसको मापना कठिन है। इस दृष्टि से मार्शल के द्वारा कीमत के अंतर को आधार मानना अधिक उपयुक्त है। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार उपभोक्ता की बचत वह मुद्रा राशि है जो उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति के परिवर्तित होने पर उसे दी जानी चाहिए या ली जानी चाहिए ताकि उसके कुल संतुष्टि में कोई परिवर्तन न आए। अर्थात उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र रेखा पर बना रहे। सरल शब्दों में उपभोक्ता की बचत का अर्थ है कि उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जितना मूल्य देने को तैयार है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की मान्यताएं। प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की धारणा के प्रतिपादन में विभिन्न मान्यताओं का सहारा लिया। क्योंकि उपभोक्ता की बचत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है, अतः इसकी मान्यताएं निम्न प्रकार से हैं। उपयोगिता को द्रव्य के रूप में मापा जा सकता है। दूसरी मान्यता,
प्रत्येक वस्तु एक स्वतंत्र उपभोग इकाई है। वस्तु विशेष की उपयोगिता उसकी पूर्ति पर निर्भर है, दूसरी वस्तुओं की पूर्ति से प्रभावित नहीं होती है। तीसरी, द्रव्य की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। अगली, बाजार में उपभोक्ताओं की आय, रुचि, फैशन आदि में अंतर तथा परिवर्तन एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, अतः अंतर व विभिन्नताएं उपभोक्ता की बचत को प्रभावित नहीं करती है। अगली, विचारधारा धीन वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है, और अगर है तो उन सबको एक वस्तु ही मान लेते हैं। अन्य बातों के समान रहने की मान्यता उपभोक्ता की बचत की अवधारणा में भी लागू होती है।